हेलो स्टूडेंट। आई होप आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग नया टॉपिक लेके आए हैं और टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज का क्या यूज है और इस पे जो न्यूमेरिकल बेस्ड है उनको सॉल्व करेंगे। तो कॉपी पेन को निकालिए और बहुत मजा आने वाला है सच में। ठीक है, तो व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज क्या करते हैं? व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज करते हैं कि सपोज दैट अगर हमारे पास 3 नोन रेजिस्टेंस है और फोर्थ अननोन रेजिस्टेंस है, फोर्थ अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज करते हैं। ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज इज यूज टू कैलकुलेट द फोर्थ अननोन रेजिस्टेंस वैल्यू। मतलब 3 रेजिस्टेंस हमारे जिनकी हमें वैल्यू पता है और फोर्थ जो रेजिस्टेंस है उसकी क्या वैल्यू होगी उसको अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज करते हैं। ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज इन बैलेंस केस, इन बैलेंस्ड केस, जब अगर व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस होगा देन P अपॉन Q इज इक्वल टू R बाई S। ये फार्मूला है, आप ऐसे समझ लो। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या P अपॉन Q है। ये हमारे पास इस टाइप का कोई, ठीक है, ये हमारा P है, ये Q है, ये R है, ये S। ये साइड हो गई P अपॉन Q। मान लिया इसका रेजिस्टेंस R, इसका भी रेजिस्टेंस R, इसका भी रेजिस्टेंस R और इसका भी रेजिस्टेंस। तो अगर व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस में केस में होगा तो मान लिया ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। इस टाइप का कुछ अरेंजमेंट है, वो आपसे पूछ रहे हैं कि इसका कोई एक वैल्यू अननोन, मान लिया इस रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं मालूम, देन इसको कैलकुलेट करो। तो इस टाइप का क्वेश्चन है। तो इट इज यूज टू कैलकुलेट द फोर्थ अननोन रेजिस्टेंस वैल्यू इन बैलेंस केस P अपॉन Q। ये वैल्यू P अपॉन Q इज इक्वल टू R ओवर S। ठीक है, अगर इसे साइड R मानेंगे, ये इसका रेजिस्टेंस R है। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस कितना है? R है। या इसकी कुछ वैल्यू और मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं R1, इसे मान लेते हैं R2, इसे मान लेते हैं R3, इसे मान लेते हैं R4 और इसे मान लेते हैं R5। अब ये P हो गया, Q हो गया, अब इसको R मान सकते हैं। तो इन बैलेंस केस P अपॉन Q इज इक्वल टू R ओवर S। मतलब ये रेजिस्टेंस की रेशियो और इस रेजिस्टेंस का रेशियो अगर बराबर है, और हम कह सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3 ओवर R। तो ये रेजिस्टेंस इस साइड में गिवन है और जो रेजिस्टेंस इस साइड में गिवन है, अगर इनके रेशियो सेम है, ठीक है, तो व्हीट स्टोन केस इस केस में क्या हो जाएगा? इन बैलेंस केस। तो ये क्या हो जाएगा? बैलेंस होगा। व्हीट स्टोन इज बैलेंस। और जब व्हीट स्टोन बैलेंस होगा, जब व्हीट स्टोन बैलेंस होगा तो इस वाले में कोई करंट फ्लो नहीं, देन नो करंट
फ्लो इन रेजिस्टेंस R5 रेजिस्टेंस के केस में इसमें नो करंट फ्लो होगी, इट मींस और वी कैन से नो रेजिस्टेंस। कौन सा नो रेजिस्टेंस? R जो 5 है उसकी वैल्यू मान लें कितनी हो जाएगी? 0। तो ये कोई भी रेजिस्टेंस होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसमें कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएंगे, तो पहले इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं, ठीक है। फिर एक बार समझ लीजिए, तो ये दो साइड है, ये इसकी दो साइड है, अगर उनके इस साइड के रेजिस्टेंस और इस साइड के रेजिस्टेंस का अगर बराबर है उनका रेशियो, देन कहेंगे व्हीट स्टोन बैलेंस कंडीशन में होगा। और बैलेंस कंडीशन में इस टर्मिनल में जो भी आप समझ लो R5 में कोई करंट फ्लो नहीं होगी। जब कोई करंट फ्लो नहीं होगी, इट मींस यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा। रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 0, नो रेजिस्टेंस और इनएक्टिव लिख सकते हैं, इन एक्टिव रजिस्टर, या तो उसे बोले इनएक्टिव रजिस्टर। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसका प्रूफ देखते हैं क्या है। प्रूफ देख लो भाई, प्रूफ प्रूफ में देख ले। मान लिया यहां से आई करंट फ्लो हुई, तो यहां पे कितनी जाएगी? I1। यहां पे कितनी जाएगी? I। ठीक है, हमने इसे एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जब ये बैटरी से कनेक्ट हो गया, इसका मतलब इसका पोटेंशियल मान लेते हैं B और इसका पोटेंशियल मान लेते हैं 0, क्योंकि ये निगेटिव टर्मिनल है बैटरी का। तो मान लिया उसके थ्रू, इसके थ्रू B पोटेंशियल, B, ये B पोटेंशियल, ये B पोटेंशियल। अरे भाई क्या हो रहा है? ये B पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल पता नहीं, इसका मान लेते हैं X और इसका मान लेते हैं Y। इन बैलेंस केस लिखो, इन बैलेंस, इन व्हेन व्हीट स्टोन इज बैलेंस, व्हेन wheat stone is balanced तो क्या हो जाएगा? R1 अपान R2 इज इक्वल टू R3 अपान R4। सो रेजिस्टेंस R5 is inactive और no resistance। जब कोई रेजिस्टेंस ही नहीं होगा, इसका मतलब ये टर्मिनल और ये टर्मिनल क्या हो जाएंगे? ये तो कैंसिल हो गया। देन ये टर्मिनल और ये टर्मिनल क्या हो जाएंगे? सेम पोजीशन में आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे? इनका पोटेंशियल सेम हो जाएगा। इसका जो हमने अभी एक्स पोटेंशियल माना, इसका जो वाई पोटेंशियल माना, अगर ये बैलेंस के केस में है तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सो एक्स एंड वाई आर इन सेम पोटेंशियल, सो एक्स एंड वाई आर इन सेम पोटेंशियल। तो सेम पोटेंशियल मान लेते हैं x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं? कोई एक वैल्यू ले लें, या तो x लेंगे या y लेंगे या z। अब अप्लाई करते हैं इसमें किरचॉफ। आइए भाई इसमें देखते हैं कैसे अप्लाई करते हैं।
सो अप्लाई करो इसमें। सो क्या लिख सकते हैं, B इक्वल टू आई आर से। तो ये पोटेंशियल कितना है, ये B पोटेंशियल है और ये कितना है, X है। तो लिख सकते हैं B माइनस एक्स इज इक्वल टू I1 इंटू आर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। एंड दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, B माइनस बाई, ये कितना हो जाएगा, ये I1 है तो I2 होगा। अच्छा एक और देख लो, I1 करंट है यहाँ पे, तो यहाँ I1 ही जाएगी करंट, यहाँ पर I2 है तो यहाँ पे I2 ही जाएगी, और यहाँ पर भी I2 होगी, और यहाँ पर भी I1, क्योंकि इसमें कोई करंट फ्लो होगी नहीं। ठीक है, तो B माइनस एक्स, B माइनस बाई, B माइनस बाई इज इक्वल टू I2 इंटू आर। इधर वाली हमने पोजीशन क्लियर कर ली। एंड यहां देखो x माइनस जीरो, क्या लिखे, x माइनस जीरो या जीरो माइनस एक्स, कौन सा हायर पोटेंशियल पे, ये हायर पोटेंशियल पे, ये लोअर पोटेंशियल पे। तो x माइनस जीरो इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, I1 इंटू आर, इक्वेशन नंबर थर्ड। एंड बाई माइनस जीरो I2 इंटू आर, ये हमारे पास चार इक्वेशन बन। ठीक है, क्योंकि x की जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, बाई, या y की जगह पे x लिख सकते हैं, तो इस इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, और वी कैन, क्योंकि x इज इक्वल टू वाई, सेम पोटेंशियल पे है, तो क्या हम इसको नहीं लिख सकते हैं, b माइनस एक्स इज इक्वल टू I2 इंटू R2, ये आपका R2 है, ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया। ठीक है, सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 4 हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू I2 इंटू आर, इक्वेशन नंबर 6। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 5, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 5 क्या लिख सकते हैं हम, I1 इंटू R1 इज इक्वल टू I2 इंटू R2। ठीक है भाई, क्लियर। तो हो जाएगा I1 अपान I2 इज इक्वल टू हो जाएगा R2 अपान R। ठीक है, एंड फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 6 यहां पर भी लिख सकते हैं I1 इंटू R3 इज इक्वल टू I2 इंटू R4। ये हो जाएगा I1 अपान I2 इज इक्वल टू हो जाएगा R4 अपान। तो इसे इक्वेशन ए मान लें, इसे इक्वेशन बी मान लें। फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी फ्रॉम इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी क्या हम I1 अपान I2 की जगह पे ये वैल्यू नहीं लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं R4 अपान R2 इज इक्वल टू R4 अपान R3, सॉरी R4 अपान R3 इज इक्वल टू R2 अपान R, और वी कैन से R1 अपान R2 इज इक्वल टू R3 अपान R। ये आपका प्रूफ हो गया जब बीट स्टोन जो है वो बैलेंस कंडीशन में होगा। तो इस साइड के रेजिस्टेंस का रेशियो और इस साइड के रेजिस्टेंस का रेशियो है वो सेम होगा, और जब ऐसा होगा तो R5 में भी कोई करंट नहीं
बहेगी, इस मतलब उस केस में R5 है वो इनएक्टिव। ठीक है, तो इसमें न्यूमेरिकल लगाते हैं और धीरे धीरे चीजें अभी आपको समझ में आ जाए। चलिए भाई एक बेहतरीन न्यूमेरिकल लेते हैं, धीरे धीरे पहले इस कम हार्ड, फिर उससे लेवल का, फिर उससे लेवल्स, और लेवल लेवल धीरे धीरे खेलते हैं। ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, ये कि एक दूसरा रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस, ये हमारे पास ए है, ये बी है, यहां कोई रेजिस्टेंस है, मान लेते हैं कोई 16 ओम का, ये आपका 2 ओम का है, ये 4 ओम का है, ये 4 ओम का है, ये 8। तो आपसे पूछ रहे हैं फाइंड नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, यही सब में निकालना है। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, एक बार लिख दिया, अब ये सबके लिए परमानेंट हो गया। ठीक है, अब इसमें देखो क्या यहां पे व्हीटस्टोन जब भी 4 से ज्यादा रेजिस्टेंस है तो एक बार आपका दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि इट मे बी व्हीटस्टोन ब्रिज, हमेशा ध्यान रखो पहले। ठीक है, तो क्या यहाँ पे कंडीशन नहीं सही हो सकती है, R1 अपान R2 इज इक्वल टू R3 अपान R4, अप्लाई करो, मतलब इस साइड के रेजिस्टेंस और इस साइड का रेजिस्टेंस क्या है, सेम है कि नहीं, तो 2/4 इज इक्वल टू 4/8, ये 1/2, ये 1/2, तो ये इंप्लाई दैट 1/2 इज इक्वल टू 1/2, तो ये क्या हो गया, लिख सकते हैं, सो व्हीटस्टोन ब्रिज is in balanced condition, और जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होगा, इट मींस ये क्या बताता है, नो करंट फ्लो इन 16 ओम रेजिस्टेंस और 16 ओम रेजिस्टेंस इनएक्टिव। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई, तो ये अरेंजमेंट हो जाएगा, इसका क्या अरेंजमेंट हो जाएगा, ये लो, ये अरेंजमेंट हो जाएगा, ये हो गया आपका, बी हो गया, ये आपका 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये कितना है आपका, ये भी 4 ओम है, ये आपका 8 ओम। तो अब ये सीरीज में हो गए, और ये कितना पैरेलल में हो गए। अब कैलकुलेट नहीं करेंगे हर बार, तो ये कितना हो गया, ये 6 ओम हो गया, ये 6 ओम हो गया, और इस केस में कितना हो गया, ये आपका 12 हो गया, ये हो गया, ये बी हो गया। अब 6 ओम और 12 ओम किस में, सीरीज में। ठीक है, तो इसको थोड़ा मिटाते हैं और ऊपर पहुंचते हैं। नाउ 6 ओम एंड 12 ओम आर इन किसमें है, पैरेलल, सो इसका पैरेलल का क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2, और इस बार लिख लेते हैं और हमेशा याद रखेंगे इसे, तो क्या हो जाएगा, R2 प्लस R1 अपान R1 R2, तो क्या है, फार्मूला बन गया हमारे पास R1 R2 अपान R2 प्लस R1, ये फार्मूला बन गया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके कितनी हो जाएगी, देखिए, तो आर ए बी नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए कितना हो जाएगा, R1 6 इंटू 12
अपॉन 6 प्लस 12, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 12 अपॉन 80, ये हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 4। तो आर ए बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस होगा 6 ओम, 6 ओम या 4 ओम, सॉरी 4 ओम। ये चीजें इतनी ही हमारी अंदाज से आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो 1/6 या ठीक है, तो आपके पास 4 ओम रेजिस्टेंस आ गया। ठीक, तो ऐसे अब एक और क्वेश्चन और देखते हैं, 4-5 क्वेश्चन कराएंगे, फिर आप लोग खुद ही मास्टर हो जाएंगे, हमारी कोई रिक्वायरमेंट नहीं। आइए भाई, बेहतरीन क्वेश्चन, वही फाइंड नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ऐसा मैंने कैपेसिटेंस के केस में न्यूमेरिकल कराया था, अब कोशिश करते हैं फिर कराने। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस यहां से यहां, और दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो इस, ये आपका ए टर्मिनल है और ये आपका बी टर्मिनल। सभी का रेजिस्टेंस आर मान लेते हैं, नहीं आर मान लेते हैं या कुछ और, आर ही मान लेते हैं तो ज्यादा ठीक। ये मान लेते हैं आर ओम का, ये भी आर ओम का, ये भी आर ओम का, ये भी आर ओम का, ये भी। आपसे पूछ रहे हैं फाइंड नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो मैंने कहा कि जब भी आपको ऐसा मेथड मिले तो आप क्या पोटेंशियल मेथड मान लें। हम इसको क्या मान लें कि एक ये इमेजिनरी बैटरी से अटैच, ये अपने दिमाग में मानना बैटरी है, अपने दिमाग में मानना ये एक बैटरी है, तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी और इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बी पोटेंशियल हो गया। अब इसका हमें पता नहीं, तो इसका मान लेते हैं एक्स और इसका मान लेते हैं वाई। तो यहां पे आइए, तो हमारे पास ए हो गया, दूसरा बी हो गया, ये हमने बी पोटेंशियल माना, इसका 0 पोटेंशियल माना, फिर ये एक्स माना और ये वाई। अब देखो एक रेजिस्टेंस किसके बीच में है, यहीं से स्टार्ट करते हैं, बी और वाई के बीच में, बी और वाई के बीच में भी रेजिस्टेंस है, तो बी वाई के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा दिया। तो बी वाई के बीच में कौन सा था उसको टिक करते जाए। दूसरा बी और एक्स के बीच में है, दूसरा बी और एक्स के बीच में है, ये आपका आर रेजिस्टेंस हुआ, ये भी आपका रेजिस्टेंस आर हुआ। दूसरा एक्स, तो दो हो गए, कौन कौन सा, दूसरा एक्स और वाई और 0 के बीच में, तो एक ये भी हो गया वाई और 0 के बीच में। फिर एक्स और 0 के बीच में नहीं है, एक्स और 0 के बीच में बिल्कुल है, एक्स और 0 के बीच में, और एक्स वाई के बीच में। तो ये बीट स्टोन बन गया, और हमें मालूम है कि आर इज अपॉन आर इज इक्वल टू आर बाई आर। तो बीट स्टोन ये किस में है, बैलेंस कंडीशन में। और जब बीट स्टोन बैलेंस है, इट मींस नो करंट फ्लो इन आर, ठीक है, किसमें, एक्स वाई वाले में। कौन से टर्मिनल के बात कर रहे हैं, एक्स वाई पोटेंशियल के बीच में जो रेजिस्टेंस है उसकी बात कर रहे हैं। एक्स वाई जो इसमें नहीं होगा, तो ये किसमें हो जाएगा, ये तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो कितने हो जाएगा, ये हो जाएगा 2R रेजिस्टेंस, ये सीरीज में हो जाएंगे, फिर ये सीरीज में हो जाएंगे, तो ये रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा 2R, और ये भी रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा 2R। ठीक है, ये भी 2R हो जाएगा। अब तो 2R और 2R किस में है, पैरेलल में, सो 2R एंड 2R किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन।
तो हमने क्या निकाला था, आर रेजिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू क्या था, 2R इंटू 2R अपॉन 2R प्लस 2R, ये हुआ 4R स्क्वायर अपॉन 4R, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो आर ए बी इज इक्वल टू कितना बचा, इसके बीच में R ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है भाई, बढ़िया बेहतरीन, नोट करिए और आगे बढ़ते हैं। 2-3 क्वेश्चन और कराने हैं आपको, चलिए आप नोट करते जाएं, बेहतरीन क्वेश्चन है। सब में क्या निकालना है, आइए एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस, क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। हाँ, ये आपका ए पॉइंट है और ये आपका सी पॉइंट, ठीक है। एक ए रेजिस्टेंस यहां पे, एक ए रेजिस्टेंस और एक रेजिस्टेंस यहां पे भी अटैच, और एक रेजिस्टेंस जो है वो किस साइड में भी है, एक रेजिस्टेंस ए आर है, एक रेजिस्टेंस ए आर है, एक रेजिस्टेंस ए आर है, ये भी रेजिस्टेंस आर है और दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ, तो कितने रेजिस्टेंस हो गए, 2 2 4 1 5, 5 रेजिस्टेंस है। और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं क्या, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। तो मैंने आपको बताया कि जब भी इस टाइप का मेथड हो तो हम क्या करें, एक इमेजिनरी बैटरी मान लें और मान लिया इस टर्मिनल में पोटेंशियल बी जा रहा है, इसमें जीरो जा रहा है, तो यहां पर भी जीरो होगा, यहां पर भी बी होगा। अगर हमें इस टर्मिनल और इस टर्मिनल का पोटेंशियल पता चल जाए तो व्हीट स्टोन ब्रिज बन जाए। तो मान लिया इसका एक्स है, इसका वाई, ठीक है, तो वही सिम कंडीशन अप्लाई करते हैं। ए हमारे पास है जिसका बी पोटेंशियल है, दूसरा बी है जिसको हमने जीरो पोटेंशियल पे माना, और फिर ए एक्स है और ए वाई। देखो वाई और जीरो के बीच में एक रेजिस्टेंस है, वाई और जीरो के बीच में एक रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस की कहानी हो गई खत्म। पर बी और वाई, बी और वाई के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, ये आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो इसकी भी कहानी खत्म हो गई। फिर एक्स और वाई के बीच में भी एक रेजिस्टेंस, एक्स और वाई के बीच में भी एक रेजिस्टेंस, इसकी भी कहानी खत्म हो गई। फिर एक्स और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस, तो एक्स और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस, और उसके बाद में ये, ठीक है। तो अब तो कुछ इसमें बचा ही नहीं होगा यार, क्यों नहीं बचा, क्योंकि आर अपान आर इज इक्वल टू आर बाई आर। तो पहले जैसे क्वेश्चन था तो 1 इज इक्वल टू 1, तो व्हीट स्टोन क्या है, बैलेंस में है। सो एक्स और वाई के पोटेंशियल, एक्स बाई पोटेंशियल के बीच रेजिस्टेंस जो भी है
इज इनएक्टिव। तो जब इनएक्टिव होगा तो ये हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 2r, और ये कितना हो जाएगा, ये भी 2r बचेगा, ये आपका b हो जाएगा। तो अभी जैसे प्रीवियस मेथड में किया था वैसे इसमें भी कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात तो अब तो नहीं आने वाली है। जो भी वैल्यू आया तो क्या कितनी वैल्यू कैलकुलेट करी थी यार, ए बी इज इक्वल टू कितना था 2r इंटू 2r अपॉन 2r प्लस 2r, ये हो जाएगा 4r स्क्वायर अपॉन 4r, कैंसिल हो जाएगा, आर ए बी की वैल्यू जो है कितनी है वो r, ये आपका आंसर। तो जब भी मोर देन 4 रेजिस्टेंस हो तो पहले ये कोशिश करो कि हो सकता है बीट स्टोन ब्रिज बन जाए, ठीक है भाई। तो ये पहले कोशिश होनी चाहिए कि बीट स्टोन ब्रिज जो है वो हम बना के ही माने। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, 2 क्वेश्चन और कराएंगे, एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लिया ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस, ये एक टर्मिनल है और इस टर्मिनल में ये रेजिस्टेंस, ठीक है, एक ये भी रेजिस्टेंस आर है, ये भी रेजिस्टेंस, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं। अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आर अटैच कर देते हैं, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे अटैच कर देते हैं आर, और थर्ड रेजिस्टेंस भी अटैच कर देते हैं, मान लेते हैं कहीं पे ए आर। ये आपका फिगर बना, ये आपका ए है और ये आपका बी है। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड, अब देखो इसमें कितने, इस बार रेजिस्टेंस जब भी 4 से ज्यादा हो तो दिमाग एक बार लगाइए कि ये बीट स्टोन रेजिस्टेंस हो सकता है, ठीक है भाई। तो हमने यहाँ पर जो पुराने फंडामेंटल हैं वही फंडामेंटल अप्लाई करेंगे। हमने मान लिया यहाँ पे एक इमेजिनरी बैटरी है, इस पे बी पोटेंशियल अप्लाई, इस पे 0 तो यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। अब बी यहाँ है तो यहाँ पर भी बी, किस टर्मिनल पे हमें नहीं पता, हमें इस टर्मिनल पे नहीं पता, इस टर्मिनल पे एक्स मान लेते हैं, इस टर्मिनल पे वाई मान लेते हैं, तो यहाँ पर भी वाई होगा। अब कहानी खत्म हो गई, अब कुछ रहा ही नहीं। सो देखते हैं कि क्या कंडीशन होगी। हमारे पास ए है जिसका पोटेंशियल बी माना हमने, बी माना जिसका पोटेंशियल 0, दूसरा एक्स है और वाई, 1 बाई 1 लेते हैं। कहां से स्टार्ट करें, यहां से स्टार्ट कर देते हैं। बी और बाई के बीच में पोटेंशियल है, बी और बाई के बीच में, इसका मतलब यहां पर ये कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ, इसको खत्म कर दिया। दूसरा बी और 0 के बीच में, बी और 0 के बीच में, बी और 0 के बीच में पोटेंशियल, इसको भी खत्म कर दिया। बी और एक्स के बीच में, बी और एक्स के बीच में, ये हो गया बी और एक्स के बीच में, एक्स और 0 के बीच में, एक्स और 0 के बीच में, ये भी खत्म कर दिया। फिर y और 0 के बीच में, y और 0 के बीच में, ये रजिस्टर। तो वही कंडीशन यहां पर भी आर वाई आर बराबर है, तो इस वाली साइड और इस वाली साइड, सो व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होगा, बैलेंस्ड है। कंडीशन तो बैलेंस कंडीशन में है, एक्स और वाई के बीच में नहीं है क्या कोई, 1 2 3 2 5 1 2 3 4 5 6, एक्स और वाई के बीच में ये छूट गया, एक्स और वाई के बीच में भी तो बैलेंस है, तो इसका मतलब इसमें बैलेंस कंडीशन नो
करंट फ्लो बिटवीन पोटेंशियल किसमें, एक्स और वाई, सो नो रेजिस्टेंस। और आर की वैल्यू कितनी हम कंसीडर कर लें, 0। अब इसको यहां पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, अब इसमें तो कोई करंट नहीं फ्लो होगी, ये तो 2R हो गया, ये तो इसका ये अरेंजमेंट नहीं होगा कुछ इस टाइप का, ये बी है, ये 0। तो एक तो ये रेजिस्टेंस है, ये कितना है, आर है। दूसरा ये कितना, आर आर प्लस आर, ये 2R हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2R। ये भी आर आर कितना हो जाएगा, 2R, ये 2R। ठीक है, नाउ 2R comma R and 2R are in parallel. So R equivalent 1 upon R AB is equal to कितना हो जाएगा, 1 upon 2R प्लस 1 upon R प्लस 1 upon 2R। तो कितना हो जाएगा, 2R तो एलसीएम ले लीजिए यहां पे, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 1, ये तो होगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 4/2R, ये 2 हो जाएगा। तो आर ए वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आर ए वी इज इक्वल टू R/2। ये आपका है वो आंसर, ठीक है, R/2 ये वैल्यू आपकी हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और दूसरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, प्रैक्टिस करोगे सब चीजें बहुत सिंपल लगेगी। लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग को चलाना पड़ेगा, उसके बाद में ही सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, ऐसा कौन सा क्वेश्चन है सोच रहे होंगे, बिल्कुल सोचना चाहिए आपको कि ऐसा कैसा क्वेश्चन बन सकता है। एक ये रेजिस्टेंस है, दूसरा ये रेजिस्टेंस, ये भी कैपिटल आर, ये भी कैपिटल आर। अच्छा, यहां पे स्मॉल आर है, ये भी स्मॉल आर है, फिर उसके बाद में रेजिस्टेंस कैपिटल आर, फिर कैपिटल आर, ठीक है। और ये मान लेते हैं ए और बी, ए बी टर्मिनल। अब इससे पूछ रहे हैं आपसे कि नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस केस में बता, तो अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो तुम्हें सीरीज कॉम्बिनेशन सीधे सीधे दिख रहे होंगे। अभी इसमें और मॉडिफिकेशन कुछ होगा, बिल्कुल होगा, यहां पे एक रेजिस्टेंस और लगा देते हैं। अब बताओ बेटा क्या होगा, अब पूछ रहे हैं कि नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो क्या हम इस केस में, क्या अपने दिमाग को फिर सोचिए, क्या हम इस साइड और इतनी साइड को लेकर बीट स्टोन नहीं बना सकते, ए साइड इसके लिए बीट स्टोन ब्रिज, ए साइड इसके लिए बीट स्टोन ब्रिज, ए साइड इसके लिए बीट स्टोन ब्रिज, ए साइड इसके लिए बीट स्टोन ब्रिज। तो ये बीच के दोनों रेजिस्टेंस, क्यों यहां पर लिखे R/R, कैपिटल R बाई स्मॉल r, R/R, तो क्या है, बैलेंस्ड, बैलेंस्ड, ये कैसा है, बैलेंस्ड ब्रिज है। तो ये रेजिस्टेंस हो गई नहीं, कहानी इसकी ऑटोमेटिक मर गई। एंड क्या R/R इज इक्वल टू R/R नहीं है, सेम फंडामेंटल है, तो यहां पर भी बैलेंस्ड है। तो यहां पर भी रेजिस्टेंस नहीं, तो ये दोनों रेजिस्टेंस गायब हो गए। जब ये दोनों रेजिस्टेंस गायब हो गए तब क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल हो जाएगा, ये आर हो जाएगा,
ये आर हो जाएगा, ये स्मॉल आर हो जाएगा, ये स्मॉल आर हो जाएगा, ये कैपिटल आर हो जाएगा, ये कैपिटल आर, ये ए हो जाएगा टर्मिनल, अब बी टर्मिनल। ठीक है, तो अब ये कितना हो गया, ये आपका हो गया, फिर ये सीरीज में हो जाएंगे, तो ये हो गया आपका 2r, ये आपका हो गया 2r, और ये भी आपका हो गया 2r, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी। 2r एक इसमें नाउ 2r कामा 2r एंड 2r are in parallel। सो आर इक्विवेलेंट मैं ऐसे लिख रहा हूं, आर ए बी, आर रेजिस्टेंस और एक 1/2r प्लस 1/2r प्लस 1/2r रजिस्ट, यहाँ पे एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 2r, तो यहाँ पे कितना बचेगा, ये बचेगा r, यहाँ पे कितना होगा r प्लस कितना होगा r, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 1/r इक्विवेलेंट है आर ए बी, तो हो जाएगा 2r प्लस r/2r, तो आर ए बी कितना हो जाएगा आपके पास, हो जाएगा 2r/r प्लस 2r, ऐसे थोड़ा लिखते सही लग रहा है, ये आपका जो है वो आंसर। ठीक है, तो कोई भी रेजिस्टेंस हो, जब 4 से ज्यादा रेजिस्टेंस हो तब सोचिए बीट स्टोन बन सकता है, और भाई बेसिक फंडामेंटल लगा दीजिए और बन जाएगा। अब लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।